students, welcome to chemistry class. I am here with another topic of chemistry. आज हम लोग केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन को डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हाइलोफॉर्म रिएक्शन, व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड्स टू हाइलोफॉर्म रिएक्शन. तो यहाँ पे और हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है ध्यान देंगे. यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या है. हाइलोफॉर्म रिएक्शन, हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग. हाइलोफॉर्म रिएक्शन देख रहे हैं. लेट अस सी हाइलोफॉर्म रिएक्शन. ये इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है चाहे कंपटीशन हो और चाहे बोर्ड हो. दोनों में कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को डेली अपडेट करता रहूँगा जो बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में पूछे ही गए हैं. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे बोर्ड का हो और चाहे कोई भी कंपटीशन हो, नीट है, आईआईटी है, इस सब में इसको पूछा ही गया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए. हाँ ये है कि आइडिया डिफरेंट हो सकता है. आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा हाइलोफॉर्म रिएक्शन दिखाइए, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये रिएक्शन या एक कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, या कौन से कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे. तो पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू आवर टॉपिक दैट इज हाइलोफॉर्म रिएक्शन. तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाता है, कौन से मतलब ये कीटोनिक ग्रुप दिखाते हैं. ठीक है, ये आपके कीटोनिक, ये देखो ये ऐसे कंपाउंड देखा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसे हम लोग मिथाइल कीटोन कहते हैं. ठीक है, ये आप लोग ऐसे लिखिए, आप ये मिथाइल कीटोन को कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये मतलब ऐसे कीटोन जिसमें ये ग्रुप उपस्थित हो, ऐसे कीटोन जिसमें क्या हो ये ग्रुप उपस्थित हो, वो क्या करते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं. और क्या लेते हैं हम लोग सोडियम हाइपोहाइलाइड लेते हैं. क्या सोडियम हाइपोहाइलाइड लेते हैं. और ऐसे कंपाउंड या हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है. जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी हाइलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है. क्योंकि इसका जब रिडक्शन किया जाता है, ध्यान देंगे, इसका जब रिडक्शन किया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये भी क्या देता है, ध्यान देंगे, ये कंपाउंड दे देता है. जो हमें यहाँ पे याद रखना है, ये कंपाउंड देता है, ध्यान देंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है. तो हम लोग क्या पहले देख रहे हैं कि किस प्रकार का कंपाउंड, कीटोनिक या अल्कोहलिक कंपाउंड. मोस्टली हम लोग कीटोनिक कंपाउंड लेंगे. ठीक है, तो ऐसे कीटोनिक कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप होते हैं, इसलिए हम लोग उसको मिथाइल कीटोन भी कहते हैं. ध्यान देंगे, मिथाइल कीटोन हम लोग इसको कहेंगे. अगर नॉर्मल नेम लिखेंगे, दिस इज द मिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल कीटोन, वी विल सी दिस हियर. So let us see here, this is the secondary alcohol. Secondary alcohol on oxidation it gives us ketone and that is methyl ketone. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो ये ग्रुप CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं. अब देखिए यहाँ पे हाइलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है. जब हम लोग हाइलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें जो है एक हाइलोफॉर्म बनता है. हाइलोफॉर्म बनता है, ध्यान देंगे, बता रहे हैं हाइलोफॉर्म बनता है. और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, ये आपको एक साल्ट मिलता है. ध्यान देंगे, ये देखो ये आपको एक साल्ट मिल जाएगा. ठीक है, ये आपका साल्ट हो गया. और दूसरा क्या मिल जाता है आपको, हाइलोफॉर्म मिलता है. ऐसे लोग कहते हैं CHX3. ध्यान देंगे, ये आपको मिलता है CHX3. इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोहाइलाइड. क्या है, सोडियम हाइलाइट. हाइलाइट नहीं है, हाइलाइट है. ठीक है, तो ये आपका नाम है. अब देखिए यहाँ पे हम ये यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार के कंपाउंड ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं. तो ये आपको देखना है यहाँ पे किस प्रकार के कंपाउंड, एसिड कीटोन, ऐसे कीटोन जिसमें क्या हो ये ग्रुप प्रेजेंट हो वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे. या सेकेंडरी अल्कोहल भी शो करता है, क्योंकि इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ये मिथाइल कीटोन प्राप्त होता है. इसलिए जो है ये भी आपको क्या लगता है हाइलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे
जो है बेटा थोड़ा ध्यान देंगे और चीज़ें जो इसमें क्वेश्चन बनने के चांस है। जो यहाँ एक्स होता है इसका आपका CL हो सकता है, BR हो सकता है या I हो सकता है। यहाँ पे F नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये रिएक्शन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, इसलिए इसको इसके साथ नहीं लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। आयोडोफॉर्म ज़्यादातर ये आयोडोफॉर्म के नाम से ही पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय आयोडोफॉर्म, या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आयोडोफॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि कब ये आयोडोफॉर्म देगा और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम हाइलोफॉर्म को कब आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, ये चीज़ हमें थोड़ा यहाँ से नोटिस करना होगा कि आयोडोफॉर्म कहेंगे, आयोडोफॉर्म हम कहेंगे, ये चीज़ हमको ध्यान रखना। लेट अस सी व्हेन इट विल बी सेड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे I लगा दें, सोडियम हाइपो आयोडाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये CH3 दिखा रहे थे, ये हमें क्या मिल जाएगा CHI3, और यहाँ पे क्या हो रहा है आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखेंगे ये आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट कहेंगे। So here question arises which compound shows iodoform test. Mostly this compound is known as iodoform. It is more familiar with iodoform test. Sometimes it is asked as a haloform reaction, but mostly it is being asked which compound will show iodoform test. So let us see which type of compound will show iodoform test. तो iodoform test कौन से कंपाउंड शो करेंगे, हमें ये याद रखना बेटा क्या है। और आयोडोफॉर्म हम लोग रिएक्शन होता क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान देंगे ऐसे कंपाउंड, मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इसमें ध्यान देंगे ये दो कंपाउंड है, ये सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन पे ही क्या देता है, ऑक्सीडेशन अगर करा देंगे तो कीटोन देता है, ठीक है। ये कीटोन जिसे हम मिथाइल कीटोन, अच्छा इसका नाम ही मिथाइल कीटोन रिएक्शन भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अभी इसके ऊपर हमने देखा था, तो आपको दो बात क्लियर होगी कि ऐसे कंपाउंड इसमें क्या हो, ये ग्रुप अवस्थित हो, वो क्या करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा अभी मैं दिखाता हूँ हम लोग क्वेश्चन। तो आयोडोफॉर्म बनाने में क्या हम यूज करना है, हमको NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड, क्या यूज करेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड, और हमें यहाँ मिल जाएगा देखो CH3COONA। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कहाँ से आ रहा है, देखो इतना पोर्शन, देखो इतना पोर्शन इसके साथ आ जाता है तो CH3COONA बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके साथ आ जाता है, इसके साथ आ जाता है, और यहाँ पे क्या हमको मिल जाता है आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे आयोडोफॉर्म होता है, और ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और इसका उपयोग जो है हम लोग इस ग्रुप के टेस्ट में भी करते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल में भी इसका उपयोग करते हैं। तो प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या रिएक्शन कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे when ketones having what, ketones having CH3CO group or any compound having CH3CO group react with sodium hypoiodide of iodoform. Here what we can say, just once more time, any compound that we can say, simply we say any compound that contains CH3CO group on treatment with sodium hypohalide form iodoform with the formation of carboxylic salt is known as iodoform test, or haloform reaction। ये चीज़ आपको यहाँ में ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड इसमें CH3CO ग्रुप हो, अगर उसको सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है सोडियम साल्ट भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म
टेस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहेंगे। इतना आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है ये देख लीजिए बस। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, हमने क्वेश्चन लिखा है जो ज़्यादा पूछा जाता है, विच कंपाउंड शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है आप याद रखना है, ऐसे कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको ये बस एक ही चीज़ याद करना है कि ऐसे ग्रुप जिसमें उपस्थित हो, देखो ऐसा ग्रुप जिसमें उपस्थित हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो CH3CO देखो इसमें उपस्थित है, ठीक है, अर्थात ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें देखिए इसमें उपस्थित नहीं है क्योंकि अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें ये ग्रुप उपस्थित नहीं है। इसमें देखिए ये टर्सरी अल्कोहल है, इसमें उपस्थित नहीं, ये भी नहीं देगा। और इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें भी नहीं उपस्थित है। ये तो समूह है लेकिन यहाँ पे क्या है, फेनिल है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, H2 या हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपाउंड आपका ध्यान रखेंगे, ये कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, पुनः हम लोग ध्यान देते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या जरूरी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ग्रुप जरूरी है। ऐसे कंपाउंड इसमें क्या हो, ये ग्रुप उपस्थित हो, अगर उनको सोडियम हाइपोहाइलाइट के साथ गर्म किया जाएगा या हीट किया जाएगा तो वो आयोडोफॉर्म बनाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आयोडोफॉर्म तो बनाएंगे साथ साथ सोडियम साल्ट का एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनाएंगे। और यहीं पे एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका आयोडोफॉर्म का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा वो हमेशा एक कार्बन कम होगा जो पेरेंट कंपाउंड लिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये लेते हैं, ध्यान देंगे ये लेते हैं और उसका रिएक्शन देखो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा ये आपका बनाएगा, देखो CH3COONA ये बनेगा और ये बनेगा अब CH2। देखो ये आयोडोफॉर्म बना रहा है लेकिन यहाँ पे जो सोडियम साल्ट बन रहा है, सोडियम साल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ इसमें कार्बन संख्या क्या है, 2 है, जबकि यहाँ कितने कार्बन ऑफ आयोडोफॉर्म। Here, what we can say, just once more time, any compound that we can say, simply we say any compound that contains CH3CO group on treatment with sodium hypohalite form iodoform with the formation of carboxylic salt is known as iodoform test, known as iodoform test or haloform reaction। ये चीज़ आपको यहाँ में ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड इसमें CH3CO ग्रुप हो, अगर उसको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें आयोडोफॉर्म के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है सोडियम साल्ट भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहेंगे। इतना आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है ये देख लीजिए बस। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, हमने क्वेश्चन लिखा है जो ज़्यादा पूछा जाता है, विच कंपाउंड शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है आप याद रखना है, ऐसे कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको ये बस एक ही चीज़ याद करना है कि ऐसे ग्रुप जिसमें उपस्थित हो, देखो ऐसा ग्रुप जिसमें उपस्थित हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो CH3CO देखो इसमें उपस्थित है, ठीक है, अर्थात ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें देखिए इसमें उपस्थित नहीं है क्योंकि अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें ये ग्रुप उपस्थित नहीं है। इसमें देखिए ये टर्सरी अल्कोहल है, इसमें उपस्थित नहीं, ये भी नहीं देगा। और इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें भी नहीं उपस्थित है। ये तो समूह है लेकिन यहाँ पे क्या है, फेनिल है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, H2 या हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपाउंड आपका ध्यान रखेंगे, ये कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, पुनः हम लोग ध्यान देते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या जरूरी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ग्रुप जरूरी है। ऐसे कंपाउंड इसमें क्या हो, ये ग्रुप उपस्थित हो, अगर उनको सोडियम हाइपोहाइलाइट के साथ गर्म किया जाएगा या हीट किया जाएगा तो वो आयोडोफॉर्म बनाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आयोडोफॉर्म तो बनाएंगे साथ साथ सोडियम साल्ट का एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनाएंगे। और यहीं पे एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका आयोडोफॉर्म
का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा वो हमेशा एक कार्बन कम होगा जो पेरेंट कंपाउंड लिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये लेते हैं, ध्यान देंगे, ये लेते हैं और उसका रिएक्शन देखो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा ये आपका बनाएगा, देखो CH3 COONA ये बनेगा और ये बनेगा अब CHI2। देखो ये आयोडो फॉर्म बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम साल्ट बनना है, सोडियम साल्ट बनना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ इसमें कार्बन संख्या क्या है, 2 है, जबकि यहाँ कितने कार्बन। विच कंपाउंड शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान देंगे हमने क्या आयोडोफॉर्म के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया है कि ऐसे कंपाउंड इसमें क्या हो, ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ध्यान देंगे ये ग्रुप प्रेजेंट हो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन से ग्रुप, ये ग्रुप CH3CO ग्रुप। अब देखो ये सभी एल्कोहल है, लेकिन हमने क्या बताया कि जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ध्यान देंगे ऑक्सीडेशन, बच्चों को कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में होता है, वही में गलतियाँ होती है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, अर्थात हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यही यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल है और यह ज़्यादातर गलतियाँ बच्चे ही करते हैं। तो चाहे आप इसको याद कर लो, चाहे आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ये कंपाउंड हो जाए, देखो ये हो गया, ठीक है, ये सिंपली अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, और दूसरा क्या हो जाए, ये कंपाउंड, ये देखो ये कंपाउंड क्या है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन में क्या देता है आपको, कीटोन देता है, कीटोन देता है। ये दोनों क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म कंपाउंड शो करते हैं। या ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, ये ग्रुप उपस्थित हो, आप किसी भी कंपाउंड के बारे में कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, ये ग्रुप उपस्थित हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन इस पे पॉसिबल होता है और यही इसका जो है निचोड़ है, अर्थात फ्रॉम दिस नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, जो आपका हाइलोफॉर्म है या हाइपोहाइलाइट है, उसमें X की जगह पे क्या तो Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है, यहाँ पे F नहीं होगा, ये चीज़ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पॉसिबल हैं, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पॉसिबल हैं उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ छूट रहा है, आपको लग रहा है, आप पढ़िए। अगर इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है हाइलोफॉर्म रिएक्शन से तो आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं और मेरे चैनल का नाम संतोष पांडे सर के नाम से है, आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो जो बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब कुछ आपको दिया जाएगा और उसका कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और उसका लाभ पाएं। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि किसी तरीके से हमारे बच्चों का कल्याण हो। धन्यवाद। Thank you so much students for watching this video. Thank you so much.